नमस्कार, मैं हूं अनुज। वेलकम है आपको मेरे व्लॉग पर। आज हमारे 46 डेज़ बाकी हैं निकलने के लिए मद्महेश्वर जी के धाम पर, उनसे मिलने के लिए। और अभी उत्सुकता का लेवल बढ़ते जा रहा है। एक तो ना अपने ट्रैक जब प्लान करते हैं तो जितना मज़ा अपना ट्रैक प्लान करने में, कहाँ अपने पड़ाव होंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, इसमें जितना मज़ा कभी कभी आता है तो कभी डर लगता है कि यार इतना हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं तो क्या ये ट्रैक सच में इतना कामयाब और वंडरफुल रहेगा या नहीं, राइट। और ये जब मैं ट्रैक के बारे में सोचता हूँ, वन ऑफ द जो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा इस ट्रैक पर खींचती है वो है हमारे शिव जी। और उनकी जो महिमा और उनके जो टेल्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही दिलचस्पी होती है और लगता है कि यार इसके बारे में और जाना जाए। तो और इतने सारे हमारे जो पांडवों के साथ, रामायण के साथ, बाकी छोटे देव देवताओं के साथ ये किस्से जुड़े हुए हैं उत्तराखंड की भूमि में कि हर कोने में वहाँ एक नया पहलू लगता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेनली अपना ये जो पंच केदार का जो स्टोरी लाइन है, क्या है उसकी स्टोरी, कहाँ से सारे हमारे लेजेंड्स क्या बोलते हैं उसके बारे में, और ऑल्सो उसके थोड़ा कनेक्टेड वहाँ के बारे में भी हम बात करेंगे, खासकर मद्महेश्वर के बारे में फोकस करते हुए। सो अपने मद्महेश्वर की जो स्टोरी लाइन है और जो उसके पीछे की जो गाथा है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपने भी काफ़ी जगह पे सुनी होगी। हर स्टोरी की थोड़ी सी एक वेरिएशन है। मैं 2017 में रुद्रनाथ गया था। वहाँ पे पंडित जी हैं भट्ट जी। भट्ट जी की फैमिली जो है उत्तराखंड से है और वो काफ़ी जनरेशन से रुद्रनाथ जी की सेवा में अर्पित हैं। ये भी खुद बने पंडित जी रुद्रनाथ में जब वो कुछ 22-23 के थे और उसको हो गए 10-15 साल। वो ऑलमोस्ट पूरे 6 महीने सिर्फ ऊपर रुद्रनाथ में रहते हैं जब तक भगवान वहाँ पे रहते हैं। तो इस उनके काफ़ी यूट्यूब पे भी अभी इंटरव्यूज़ उपलब्ध हैं और उनको ज़रूर देखिए। वो जब बोलते हैं तो उनके अंदर से एक तेज भावना और उनका जो प्यार है उनके रुद्रनाथ के लिए वो सामने आता है। और वो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगता है क्योंकि एक तो है देविक भावना की भगवान है हमारे, मगर जब वो शिव जी के बारे में बात करते हैं और ख़ासकर रुद्रनाथ जी के बारे में बात करते हैं, और मैंने तो उनको खुद आरती करते हुए देखा है, उनको रुद्रनाथ जी को संवारते हुए देखा है। और रुद्रनाथ जी जब आपको दिखते हैं तो उनकी जो वेशभूषा है और वो अप्रतिम है। वैसी मूर्ति मैंने खुद कभी देखी नहीं है और वैसी अगर मूर्ति स्वयंभू होती है तो वो कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। मगर जब वो रुद्रनाथ जी को का श्रृंगार करते हैं, उनको साफ करते हैं, उनको नहलाते हैं, तो वो एक जो मित्रता और प्यार जो दिखता है वो मतलब टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अगर आप रुद्रनाथ गए तो भट्ट जी से ज़रूर मिलिए। मैं जब गया था रुद्रनाथ, मैं अकेला व्यक्ति था पूरे मंदिर में। हम लोग शाम को पहुँचे और भट्ट जी ने मुझे अंदर बुलाया अपने कमरे में और अंधेरा ही हो गया था। ये कुछ शाम के 5 बजे थे। हमने वहाँ पे उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा अगर बातें करनी है तो करते हैं। तो बहुत प्यारी आरती हुई, बहुत ही प्यारी। और मैं तो खुद ही एकदम शेकन था कि यार
कैसे इतनी सुंदरता और इतना सुकून मिल सकता है किसी को। तो उसके बाद भट्ट जी से के साथ बैठा, काफ़ी देर तक बात हुई मेरी उनके साथ, और अगर वो डिनर के लिए कॉल नहीं आता तो शायद वहीं पे बहुत बहुत देर तक बात होती। उन्होंने काफ़ी बताया मुझे अपना केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बारे में बात हुई हमारी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की उन्होंने, और काफ़ी अलग चीज़ों के बारे में, हमारे साहित्य, हमारे करंट जो सोशियो सिचुएशन है इंडिया में उसके बारे में वो बहुत ही विद्वान और सच्चे पुरुष हैं। तो उन्होंने उनकी जो स्टोरी लाइन है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो पहली बात तो रुद्रनाथ ज़रूर जाइए, और अगर नमस्कार कर रहे हैं भट्ट जी को तो उनको मेरे तरफ से भी सादर प्रणाम। तो महाभारत का युद्ध हमारा ख़त्म हुआ। महाभारत के युद्ध ख़त्म होने के बाद कोई खुशी की लहर किसी में दौड़ नहीं रही थी। ये ऐसा विध्वंस नायक अपना युद्ध रहा है कि सबके घर में कोई न कोई अभी जीवित रहा है नहीं। मगर उससे ज़्यादा जब हमारे पांचों पांडव विजयी हुए हैं, उनके ऊपर एक बड़ा गहरा अपना बादल है। वो ये है कि उन्होंने न केवल ब्राह्मण हत्या करी है, उन्होंने अपने कुल की हत्या करी है, उन्होंने अपने भाइयों बहनों और अपने गुरु की भी हत्या करी है। तो इस सब हत्या के पाप से युधिष्ठिर और बाकी चारों भाई ग्रस्त हैं। उन लोगों ने अभी अपने किंगडम को और अपने घर को थोड़ा सा संभाल लिया है, मगर ये जो गिल्ट उनके ऊपर है वो काफ़ी भारी है। तो वो जाते हैं कृष्ण जी के पास और उनको बोलते हैं कि कुछ उपाय बताइए कि आप कैसे इस गिल्ट से और इस पाप से हमें माफ़ी मिली। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि देखिए, आपके पास सिर्फ एक उपाय है, वो ये है कि आपको शिव जी के पास जाके नतमस्तक होना पड़ेगा और शिव जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सिर्फ इस पूरे सृष्टि में एक शिव जी हैं जो आपको माफ़ कर सकते हैं। पांडव ये मानते हैं और शिव जी के पास जाते हैं। उस समय में शिव जी कहाँ रह रहे हैं? शिव जी रह रहे हैं काशी में। तो अपने पांडव हस्तिनापुर से निकलते हैं काशी की तरफ, मगर शिव जी अंतर्यामी, अंतर्ज्ञानी और सब तरह के नॉलेज बेस रखने वाले, उन्होंने देख लिया कि पांडव आ रहे हैं मुझसे मिलने, माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और हम सब जानते हैं हमारे भोलेनाथ को जनरली किसी को अगर कोई सच्चे भक्ति से उनसे कुछ मांगे तो देना मुश्किल होता है। तो शिव जी क्या करते हैं, काशी छोड़ के अपने फेवरेट उत्तराखंड देवभूमि चले जाते हैं। पांडव काशी पहुंचते हैं, वहाँ पे उनको शिव जी का नामो निशान मिलता नहीं है। तो वो शिव जी का पीछा करते करते देवभूमि उत्तराखंड में आ जाते हैं। हिमालय में कोने कोने में वो ढूंढ रहे हैं शिव जी को। शिव जी हर कोने से विलुप्त होके उनसे दूर छुपते भाग रहे हैं, उनको मिलना है नहीं पांडवों से। फाइनली केदार की घाटी में पांडव जब घुसते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बड़ा झुंड दिखता है गाय और बैलों का। उनको शक होता है कि शायद इस झुंड में बैल के रूप में शिवजी छुपे हैं। तो सबसे पहली बात, कैसे ढूंढा जाए कि इतने सारे गाय बैल में कौन सा बैल शिवजी है। तो इसका उपाय ये होता है कि जो केदार घाटी है, और अगर आप केदारनाथ गए हैं तो वो केदार घाटी जो जा रही है केदारनाथ की, वहाँ पे केदार घाटी के एंट्रेंस में अपने सबसे बड़ा विशालकाय भीम, दो पैर, अपने एक पैर इधर एक पैर उधर, दो विशालकाय अपने माउंटेन्स पे पैर रखता है भीम, और बाकी चारों भाई अपने सारे जो गाय बैल को हैं उनको भीम के पैरों के नीचे से
निकालता है। तो सारा स्टैम्पेड हो रहा है, भीम के पैर के नीचे से जा रहे हैं, केवल एक बैल नहीं जाता, क्योंकि शिव जी किसी साधारण पुरुष के नीचे से कभी नहीं जाएंगे। तो ये तरकीब लगाई थी पांडवों ने, और पूरे, अब आप इमेजिन करिए, पूरा केदार घाटी खाली हो गई है, सिर्फ एक विशालकाय बैल वहाँ पे रुकी हुई है, हर जगह ढूंढ रही है कहीं छुपने की जगह, मगर केदार घाटी में कहीं उस बड़े बैल को छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो अब होता क्या है, क्योंकि शिवजी एज अ बैल कहीं छुप नहीं पा रहे, तो बैल खोदना चालू कर देता है। ये देख के भीम भागता हुआ जाता है और बैल की पूंछ को पकड़ लेते हैं। जैसे ही बैल की पूंछ को पकड़ लेते हैं, वैसे ही बैल अंदर घुसते घुसते वहीं पे रुक जाता है। तो इसीलिए केदारनाथ में, केदार घाटी में जहाँ पे मंदिर बना है, सिर्फ बैल का पीछे का हिस्सा रह जाता है। पूरा, आप केदारनाथ में एक्चुअली फोटोग्राफी अलाउड है। अगर आप केदारनाथ के अंदर का शिवलिंग देखेंगे, वो बैल का, एक विशालकाय बैल के पीछे का जो हिस्सा है, जो उसका हम्प है, वो वहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये वहाँ पे केदारनाथ में निकला। और मैं आपको भट्ट जी के बारे में बोल चुका हूँ। तो भट्ट जी का जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि क्यों शिवजी नहीं उनको मिलना चाहते थे या उनके साथ नहीं दिखना चाहते थे, तो उनका एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा है। भट्ट जी का कहना है कि देखो, आजकल भी अगर किसी के साथ कुछ स्कैंडल हुआ है, हाँ, किसी लेटेस्ट से कोई मंत्री है जिसके ऊपर कुछ घोटाला का एलिगेशन है, और वो व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहता है, तो जो बड़ा मंत्री है या कोई बड़ा डिप्लोमेट है, वो पब्लिक में ऐसे लोगों से मिलने से हिचकिचाएगा, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता एज अ पब्लिक परसेप्शन कि वो इन लोगों से जुड़ा हुआ है। तो भले ही कहीं अंदर अलग से वो माफ़ करें नहीं करें, वो उनकी आपस की बात है, बट पब्लिकली भी वो उनके साथ देखना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे ही भट्ट जी एक्सप्लेन करते हैं कि शिव जी भी उनको एक साथ दिखना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो 5 जगह अलग अलग मेरे से मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो उनका हम केदारनाथ में निकला, मगर 4 और जगह उनके अलग अलग पार्ट्स निकले। और ये पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले है अपना केदारनाथ में उनका पीठ निकला। मद महेश्वर में उनका नाभि, मतलब मिडिल पोर्शन निकला। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं निकली, और रुद्रनाथ में उनका मुखमंडल निकला, और फाइनली अपना कल्पेश्वर में उनकी जटाएं निकली। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट ये है कि क्योंकि ये बैल और मनुष्य दोनों, मनुष्य मतलब शिव जी का जो अपना रुद्र रूप है, वो दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो केदारनाथ में जब आप बात करते हैं तो बैल का पीछे का हिस्सा है, मद महेश्वर में शिव जी का नाभि का हिस्सा है, तुंगनाथ में फिर से बैल का भुजाओं आगे का हिस्सा है, रुद्रनाथ में शिव जी का खुद का रुद्र मुखमंडल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पीसफुल मुखमंडल है, और कल्पेश्वर में उनके जटाएं हैं। तो आप जब कल्पेश्वर के अंदर उनका शिवलिंग में जाते हैं तो शिवलिंग नॉर्मल शिवलिंग जैसा है, मगर स्वयंभू, मगर वो शिवलिंग एक गुफा में है, और उस गुफा में गोल 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 उनकी जटाएं हैं, जिनमें से पानी गंगा माँ जैसे बहता है। तो ये एक्चुअली हर जगह पे पांडव गए
उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करी, वहाँ पे मंदिर बनाए। तो ये जो मंदिर हैं ये पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर हैं, और उसके बाद इन मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना करी और शिव जी से माफ़ी मांगी। शिव जी ने उनको माफ़ तो कर दिया, मगर इसके बाद वो कभी पांडव कभी वापस हस्तिनापुर गए नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल या आने वाले दिनों में फिर मिलेंगे और कुछ किस्से और स्टोरीज़ अपने बात करेंगे शिव जी के, पांडवों के, जो खासकर हमारे पंच केदार और मद्महेश्वर के मंदिरों से जुड़े हैं। आदि शंकराचार्य की बात अगर ना करें और वो भी पंच केदार के बारे में बात करते हुए तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बूढ़ा मद्महेश्वर हैं वहाँ पे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। शिव जी के थोड़े रूपों के बारे में डिस्कस करेंगे, और पांडवों और शिव जी ने कब और कितने बार उनकी मुलाकात हुई और कैसे भी अर्जुन और शिव जी की लड़ाई हुई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मिलते हैं अगले बार।